अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में कोशिश करूंगा कि आपके सामने इमरान खान के जेल से यानी अटक जेल से जो एक पैगाम अवाम के, अपने कौम के, अपने जनाब वोटर सपोर्टर्स के और जितने भी मुखालिफिन है उनके नाम एक पैगाम, एक दबंग, एक वाकई लीडर का एक पैगाम भेजा गया है, एक निडर लीडर का पैगाम जो कि आपके सामने अभी स्क्रीन पे चलाऊंगा और कोशिश करूंगा इसके बाद उस पे क्या तज्जिया लोग करते हैं, क्या तज्जिया माहिरीन करते इमरान खान के साथ जेल में जो सब कुछ हो रहा है, इसके क्या कुछ जो है ना वो ख़बरें गर्दिश में और इमरान खान के साथ जेल में किस किस्म के ख़तरात और ख़दशात जो है ना वो लाहक है। इमरान खान के साथ ये जो यजीदियत का एक रवैया है या यजीदियत का जो एक माहौल बनाया गया है और इमरान खान ने उस यजीदियत का क्या जवाब दिया, उन्होंने इसका जो एक अपना मौक़िफ़ या रद्द-ए-अमल या अपने जहन का जो एक जिसे कह सकते एक रिस्पॉन्स वो सामने लाया है। वो उनके जो वकील है नईम पंजोता साहब, उन्होंने आज मुलाकात की। उस मुलाकात में उसने तमाम जो इमरान खान के दिल में और दिमाग में, प्लानिंग में, मंसूबे में और इमरान खान का जो अपना मुसम्मम इरादा है या आप इमरान खान के जो एक दलेराना सोच है या एक लीडर होने के नाते कौम को जो एक पैगाम भेजा है, वो सारा सब कुछ आप मुलाहिजा फरमाइए। तकरीबन आज पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे कि 9 बजे हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि तोशाखाना केस के अंदर हमने उस ऑर्डर को चैलेंज करना था, तो लिहाजा जितना लेट होता उतना ही हमारे लिए नुकसान था। और वही हुआ कि आज लेट जो है खान साहब के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किए गए। वहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी बता दूं कि 12:30 बजे मुझे मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाज़त दी गई और पुलिस की गाड़ी के अंदर लेकर मुझे गए। 1.5 घंटे के करीब वहाँ पर मुझे एक कमरे के अंदर जो है वो बिठाया गया और कहा गया कि वो थोड़ी देर तक आते हैं और आपकी मुलाकात जो है करवा दी जाएगी। फिर आगे ले गए, वहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में उनको भी लाया गया है और वहाँ पर मुलाकात करवाई है। 1:30 बजे ये हमारी मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन 2:45 तक ये मुलाकात जारी रही है 1 घंटा और 45 मिनट। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं, तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहां पर ओपन वॉशरूम है, उसके ऊपर वॉशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी है वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये डी क्लास में रखें, लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, सारी जिंदगी यहां पे रह लूंगा,
लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सर ये उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं आज स्पेशली उन लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूं, आपने जाकर बताना है कि जो इस वक्त जेल के अंदर इसी नौइयत की और इससे ज्यादा तकलीफात में वहां पर कैद काट रहे हैं, जिनमें उन्होंने सारे वर्कर्स का जिक्र किया पहले कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं, फिर जो टॉप लीडरशिप वहां पर लाहौर के अंदर शहरियार इजाज चौधरी साहब, सना खतीजा और तैयबा और मशवानी साहब और सारे जितने नाम भी उन्होंने, अली मोहम्मद खान, सारे जो गिरफ्तार है, शहरियार अफरीदी, यास्मीन राशदा, एक एक बंदे का नाम मैं मतलब स्किप कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने एक एक बंदे का नाम दिया कि उनको मैं आज दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह से वो वहां पर डटे हुए हैं और गुलामी मंजूर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये तीसरा अटैक मेरे घर के ऊपर हुआ है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, बुशरा बीबी उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है और इसके ऊपर आपने यानी कि लीगल टीम ने वहां पर जाकर बाकायदा तौर पे जिन लोगों ने दरवाजे तोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनके खिलाफ केसेस वहां पर फाइल करने हैं। फिर उन्होंने बताया कि मेरे जो गार्ड्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया और साथ मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह थे, अली खान, अवैस, अली नियाजी, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो लिहाजा आप ये देख लें कि उनका क्या कसूर था। कोई किसी तरह से ना उन्होंने मजम्मत की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई रेजिस्टेंस की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई बंदूक या कोई चीज छीनी, उनके ऊपर डकैती का पर्चा कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की कोर कमेटी है वो फैसला करेगी, जो भी हमारा लाए अमल होगा। कोर कमेटी को सारा इख्तियार मैं दे के आया हूं, कोर कमेटी सारा फैसला करेगी और मेरी मुशावरत से करेगी, कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, कोर कमेटी सारे फैसले पीटीआई के हवाले से करेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो मुझे यहां से अगवा किया गया है, ये 9 मई की तरह दोबारा अगवा था। जिस तरह से 1 बजे पुलिस फौरन पंजाब की वहां पहुंची है, ना उनके पास कोई मुझे वारंट दिखाया गया है, हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, और जबरदस्ती मुझे दबोच के कपड़ा डाल के वो गाड़ी के अंदर उन्होंने जाके मुझे बिठाया है। तो ये एक अगवा इस हवाले से मैं कहूंगा कि 12:30 बजे फैसला होता है और पुलिस की ना इजाजत होती है, पुलिस के पास इस्लामाबाद पुलिस ना मौके पे मौजूद होती है, पंजाब पुलिस आकर जिस तरह से उन्होंने मुझे वहां से अगवा किया, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, तो मैं ऐसे अगवा कहूंगा। और लोग अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो उनका हक है, क्योंकि जिस तरह से ये डिसीजन दिया गया उजलत में और जैसा हमने यकतरफा कार्रवाई की, तो पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है और मैंने पुरअमन एहतजाज का हमेशा कहा है। मैं अब भी यही कहूंगा कि पुरअमन एहतजाज वो हक है और वो पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। किसी जगह पे तोड़ फोड़ या किसी जगह पे जलाओ घिराओ कोई ना, मैंने पहले कहा ना मैं अब कहूंगा, पुरअमन एहतजाज करें। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह से वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं और उनके पास, आप उनको बताएं कि आपके पास 2 रास्ते हैं, एक गुलामी का और एक आजादी का। वो आपने चूज करना है। मैंने चूज किया हुआ है और आपने भी चूज किया हुआ है, तो लिहाजा गुलामी की जिंदगी से बेहतर है कि मौत आ जाए, तो लिहाजा आपने ये जंग जो है जारी रखनी है। साथ हमने एप्लीकेशन लॉयर्स के हवाले से जो सुप्रीटेंडेंट साहब ने उनको दे दी है कि एक तो खान साहब को एक क्लास दी जाए जो कानून के मुताबिक उनका हक है, और दूसरा हमने ये कहा है कि डॉक्टर फैसल साहब जो उनके डॉक्टर हैं, अभी तक उनको इजाजत नहीं दी गई और उन्होंने स्पेशली कहा है कि मेरी फैमिली से बुशरा बेगम, उनको मुझसे मिलने की जो है वो इजाजत दी जाए। और उन्होंने और एप्लीकेशन के अंदर हमने ये कहा है कि पॉलिटिकल जो लीडर हैं पीटीआई के, उनकी हमने लिस्ट दी है और उनको मिलने की इजाजत दी जाए। आज तक सिर्फ और सिर्फ मैं जाके मिला हूं, किसी बंदे को कोई इजाजत नहीं है। और वो ये कह रहे थे कि यहां पर जो रहने का माहौल है वो बड़ा खराब है,
किसी हवाले से मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है। वहां पर कोई एसी, कोई कूलर, कोई चीज वहां पर नहीं लगी हुई। एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है। वहां पर जो जाए नमाज है उसके लिए भी मुझे जो है वो बड़ा मुश्किल पेश आती है वो अदा करने में। लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ो, ये तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं नमाज भी अपनी अदा कर रहा हूं और मैं झुका हुआ नहीं हूं, ना मैं डरता था और मैं ना कभी जिंदगी में गुलामी जो है कबूल करूंगा। मुझे ये जिस आगे जितनी भी सख्ती कर लें, जितनी भी मुझे वो तकलीफें दे लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी हिम्मत जो है वो बुलंद है। और आप देख लें कि हमारी मुलाकात हुई है आज तोशाखाना केस के अंदर। हम आज उसके अंदर अपील फाइल नहीं कर पाए। उसकी रीजन ये है कि अभी वकालतनामे हुए हैं, हमारा एक दिन जो है वो जानबूझकर ज़ाया किया गया है। हम कल इसके अंदर वकालतनामा साथ लगाकर वकालतनामे हमने करवा लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। और उन्होंने वाज़ह कहा है कि अमर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, तो लिहाजा वो मेरे केस की समाअत ना करें। पहले भी उन्होंने जिस तरह से समाअत की, मुझे उन्होंने कोई उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। 9 मई को भी जिस तरह से उन्होंने मेरी गिरफ्तारी को ये कहा कि ये कानूनी है, तो लिहाजा और भी काफ़ी मिसालें हैं। टेरियन वाइट का केस, उन्हें एक एक चीज़ का पता है, याद है कि किस तरह से उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई जो है वो की है। जी जी नाजरीन, आपने सुन लिया कि नईम पंजोता साहब जो आज मुलाकात कर चुके, उन्होंने क्या कुछ जो ना वो मुलाहिजा फरमाया इमरान खान के जो अपने अवाम के नाम एक पैगाम है, उसमें क्या कुछ कहा। इसके अलावा अगर देख ले इस हुकूमत के या इसके पीछे जो खड़े हुए लोग हैं या इसके पीछे जो एक ताकत जो ना वो ताकत वाले लोग हैं, वो अपने वाकई यजीदियत पर उतर आए हैं। वो हकीकत में जो ना पुरअमन एहतजाज से भी उस दिन ज़मान पार्क से लेकर आज तक, आज जो लाहौर हाई कोर्ट के सामने एहतजाज हुआ, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हरकतें, ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिसमें बहुत सारे लोगों को रोक दिया गया। बहरहाल इसके अलावा अगर आप देख लें तो पीपल्स पार्टी की मुनाफिकत भी अभी सबके सामने है कि पीपल्स पार्टी भी और बाकी तमाम पार्टियां जितने भी है वो सब PMLN के साथ, और जितने भी ताकतवर लोग हैं जो इस काम के पीछे, जो इस इमरान खान के गिरफ्तारी है, इमरान खान के ख़िलाफ़ इस तरह झूठे केसेस, झूठे मुकदमात उसमें जो है ना वो लगे हुए, तमाम लोग जो है ना ये बराबर के शरीक है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान को एक अजीम लीडर से महरूम करने की एक जो मज़मूम कोशिश है, या अवाम को जो दबाने की कोशिश है, अवाम को ग़ुलाम बनाने की कोशिश है, ये हमारे मुल्क की या हमारे इस वक्त जो हालत है उसके लिए बिल्कुल ही जो ना मेरे ख्याल से ये हमारा मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता, ना उसके लिए साजगार साबित हो सकता है। एनीवे, अब वो मुल्क जो है ना अल्लाह खैर करे कि इस तरह के हालात से बेहतर तो नहीं हो सकता, खाना जंगी की तरफ कहीं ना धकेला जाए। ये खदशात गाए बगाए मुख्तलिफ़ तजज़ियाकार, मुख्तलिफ़ जो मुफ़क्किरीन हैं, मुख्तलिफ़ जो ख़बरें गर्दिश में जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बैनुल-अक़वामी या अपने मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो तज्ज़िये देते हैं, उससे तो ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि खाना जंगी के लिए या मार्शल लॉ जैसे हालत जो है ना वो बना रखे और उसके लिए माहौल बना के रखा है। एनीवे, आज के इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।